हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कि निम्नलिखित अभिक्रिया को संपूर्ण करो। कंप्लीट करना है ना। ओके बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चनों को पीवाईक्यू से निकाला गया है प्रीवियस ईयर से। बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। आइएगा नंबर पहले हम बात करते हैं फर्स्ट रिएक्शन की। इसमें क्या है हमारे पास, क्लोरोबेंजीन आ गई है हमारे पास। क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन किसी ए से कराया, कोई होगा बेचारा या होगी, उससे बन गया कॉम्बिनेशन से बेंजीन के ऊपर NH2। चलो भाई Cl हट गया, NH2 लग गया, इसका मतलब ए कुछ है, उसको भी समझेंगे। इसके बाद बेटा बेंजीन के ऊपर NH2 जॉइन से भाई साहब बी आके मिल गए हैं। उन्होंने आने के बाद यू बना दिया, इसका नाम डाइएजोनियम सॉल्ट होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या डाइएजो लवण कहते हैं बेटा हिंदी में इसको। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की। फर्स्ट वाले का आंसर स्टार्ट देखिएगा। पहले कहा क्वेश्चन में हमारे पास पहले है ये बेंजीन के ऊपर Cl। बेंजीन के ऊपर Cl आगा तो नाम क्या है बेटा। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको बता दें, हम आपको बता दें पहले बेंजीन के ऊपर Cl आगा, इसकी रिएक्शन किसी ए से करा दी। ए फॉर क्या हमारे पास यहाँ सपोज दैट अमोनिया ही आ गया है बेटा। क्या आ गया हमारे पास, ए आ गया अमोनिया। देखो सर आप अमोनिया क्यों ले रहे हो, क्योंकि बेटा हमें NH2 ऐड करना है ऊपर। क्या ऐड करना है ऊपर, तो ऐसा हमें कंपोनेंट गिवन करना पड़ेगा, ऐसा कोई पदार्थ लेना पड़ेगा अपने पास से कि जो यहाँ पे NH2 को ऐड कर सके और Cl को लेके भाग जाए, और भाग ऐसा जाए कि मिले ना दोबारा वापस, कभी मिल जाए मुंह छिपेगा इसका। इसके बाद प्रेजेंस होते हैं यहाँ पे, हीट किया हमने, इसको हीट करेंगे। ओके, या यहाँ पे CO2O कैल्शियम ऑक्साइड, या सॉरी CO2O कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस भी आप लोग ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। H यहाँ से और Cl यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। H और Cl क्या रिमूव हो जाएगा, HCl NH2 कहाँ जाएगा, इसके ऊपर आके ऐड हो जाएगा। अब बेंजीन के ऊपर क्या आ गया बेटा, NH2 आ गया। बेंजीन के ऊपर क्या आ गया, NH2। जो हमारे पास ए आया है, ये इस ए का नाम क्या है बेटा, अमोनिया है। क्या है बच्चों, अमोनिया है। अमोनिया करेगी सर्दी में। इसके बाद क्या है, हमारे पास एक कंपोनेंट बी आ गया है, जो इस अमोनिया यानी कि बेंजीन के ऊपर NH2 यानी कि एनिलीन से आके मिला और जाके इसको डाइएजोनियम सॉल्ट बना दिया है। बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाए तो नाम क्या है इसका, एनिलीन होता है। चलो मैं इसको ब्लैक मार्कर से ही लिखता हूं, एनिलीन। क्लियर है प्यारे प्यारे बच्चों। इसके बाद हमें एक बी लेना है, बी यहाँ पे ले लीजिएगा, प्लस लगा दिया। अब बी में क्या होगा बेटा, बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाए, इसकी रिएक्शन किससे कराएं कि N2Cl हो जाए। तो आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, डाइएजोटिनेशन रिएक्शन पढ़ी होगी, जिसको डाइएजोटीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं बेटा। ओके बच्चों तो इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से। इसमें पहले आता है NaNO2 और जितने बाद में होते हैं उतने क्या लेते हैं बेटा, हम इसमें HCl लेते हैं। यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है इसका नाम क्या है बेटा, बी है, जो यहाँ पे आप लोग यूज कर रहे हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर। यानी कि NaNO2 प्लस में HCl, ये डाइएजोटिनेशन रिएक्शन है बेटा। इनको आपस में मिलाने के बाद देखो क्या होगा, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। ओके बेटा देखो ध्यान से, अब कैसे कैसे रिएक्शन होगी। दोनों H को ओपन कर लो ताकि रिएक्शन आपको समझ में आ जाए। लो भाई साहब, वो दोनों को NaH का ओपन कर दिया बेटा। क्लियर है। Na यहां से और Cl यहां से क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, NaCl एरो का सामने रिमूव करोगे, प्लस में एरो का नीचे रिमूव करोगे तो माइनस में आप शो कर सकते हैं। इसके बाद देखो 1 2 3 4 तो यहां से H हो गया, 2 यहां से होगा, क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, 2H2 यहां से वेपराइज हो जाएगा, NaCl यहां से क्रिस्टलाइज हो जाएगा, क्रिस्टल की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब देखो बेंजीन के ऊपर NaC कैसे रहेगा, समझने की थोड़ी कोशिश करें आप लोग। बेंजीन के ऊपर N तो ऐसी कैसी रहेगा बेटा, दोनों बॉन्डों से आके N ऐड हो जाएगा, दोनों बॉन्डों से N ऐड हो गया, सब कुछ बाहर निकल गया, बचा हुआ एक Cl रह गया बेटा, ये रह गया। अरे यही हमें बनाना है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड शो नहीं करा, क्योंकि जहां कोई बॉन्ड नहीं होता वहां पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। नाम क्या है इसका, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या नाम होता है बेटा इसका, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इसका नाम होता है। क्लियर है प्यारे प्यारे बच्चों। फर्स्ट रिएक्शन आपको समझ में आई, कहने का मतलब ये हमारे पास क्या ये है, और बी क्या है बेटा, हमारे पास डाइएजो मिक्सचर है बेटा, जो डाइएजोनियम सॉल्ट को ऑब्टेन करता है, मतलब प्राप्त करता है। ए हमारे पास ईयर, बी हमारे पास क्या है बेटा, ये NaNO2 सोडियम नाइट्राइट है, और क्या हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब दोनों रिएक्शन करते हैं इसमें एक रेशो होता है। रेशो क्या होता है, इसका 1 मोल आएगा तो इसका 2 मोल आएंगे, रेशो क्या होगा 1:2 हो जाएगा।
1:2 जिसको हम बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके जी। इसके बाद एग्जांपल नंबर कौन से पे, यानी पार्ट नंबर कौन से पे बेटा? सेकंड पे। सेकंड पे हमारे पास क्या कह रहा है समझ लो बेटा। एक हमारे पास CH3COOH, इसका नाम एसिटिक एसिड है। ये किसी ए से आके मिली, एसिटिक एसिड मिली, चलो लड़की किसी लड़के से मिल रही है। अब कंसर्नेट H2SO4 की प्रेजेंस आने के बाद यू ऑप्टेन हो गया, एरो के जस्ट सामने वाला ऑप्टेन हो रहा है, और प्लस में जो भी कुछ है इसका मतलब वो बाहर निकल रहा है। ओके बेटा, तो क्या होगा बिल्कुल ध्यान से आप लोग एक बार समझेंगे। ओके देखो कैसे कैसे समझेंगे, लो बेटा। इसके बाद देखो इसमें क्या होगा। सेकंड नंबर की रिएक्शन है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। मैंने आपको पहले ही बताया जहां कोई बॉन्ड नहीं होता वहां पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसके बाद कौन आ गया हमारे पास? एक ए आ गया। क्या आ गया हमारे पास? ए आ गया। ए कौन है समझो ध्यान से जरा। आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, उसका नाम है सिमेट्री रिएक्शन। क्या नाम बेटा? वही यूज हो रही है यहाँ पे। आ जाओ बेटा हमारे पास सॉरी N3H। कुछ बच्चे NH3 लिख देते हैं। NH3 होता है अमोनिया, अमोनिया में तो बोल दियो, पर ये होता है N3H होता है, इसका नाम होता है हाइड्राजोइक एसिड। क्या होता है प्यारे बच्चों? हाइड्राजोइक एसिड होता है बेटा, हाइड्राजोइक एसिड होता है बेटा इसका नाम। दोनों कंबाइंड किया, कंसंट्रेट H2SO4 ने आके भैया इसको हीट कर दिया। अब जब कंसंट्रेट H2SO4 भाई साहब आ गए, वैसे इसका नाम ए है। क्या नाम बेटा इसका? जो स्टार्टिंग में कह रहा गिवन करने के लिए ये वाला ए है बेटा। कंसंट्रेट H2SO4 ने पूरे को गर्म किया, हीट करते हुए साथ देखो क्या हो गया। यहां से क्या बाहर निकलेगा? CO2 गैस बाहर निकल जाती है बेटा, ये जो ये निकल रही है बेटा, ये यहाँ पे देखो ध्यान से। उसके बाद और क्या बाहर निकलेगा? क्या रिमूव होगा? N3 में से N2 बाहर निकले। क्या बाहर निकलेगी? N2 बाहर निकलेगी। N3 में से N2 बाहर निकल गई। ध्यान रखना क्या ना बचा हुआ है, येलो भी यहां से N2 बाहर निकल गई। इसके बाद क्या बचा रहेगा हमारे पास? CH3 सिंगल बॉन्ड, N के पास 2 H आ गए तो NH2 हो गया है बेटा। CH3 का नाम होता है मिथाइल, NH2 का नाम होता है अमाइन। तो क्या बन गया बेटा? मिथाइल अमाइन बन के रेडी होगा, बिल्कुल तैयार हो गया है। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आ गया? ये कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? सिमिट रिएक्शन होती है। मैं इसी के सामने लिख रहा हूं बेटा, सिमिट अभिक्रिया। हिंदी में बोलते हैं SCHMIDT, सिमिट रिएक्शन होता है बेटा इसका नाम प्यारे बच्चों। ओके बेटा, इस नाम से भी आ जाए तो ये रिएक्शन छाप के आ जाना। अब आप ये कहेंगे सर सिमेट्री रिएक्शन में स्पेशल CH3COOH ही होता है? बस नहीं बेटा, CH3COOH से अलग भी कुछ और हो सकता है, या बेंजीन भी हो सकता है, तुम्हारी खोपड़िया पे भी हो सकता है COOH। तुम्हारी खोपड़ी पे लगा दे COOH, वहां पे भी रिएक्शन होगा, N2 ऐड हो जाएगा। समझ में आगे? नहीं परेशान मत होइएगा इस चीज को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट कौन सा बेटा? थर्ड वाले पार्ट पर आ गए इसके हम। क्या थर्ड वाले पार्ट में क्या कहा गया? CH3NH2 को NC में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब कार्बिल एमाइन रिएक्शन यूज होगी। कौन सी होगी बेटा? सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कार्बिल एमाइन रिएक्शन लगाओ, डांस करो, मौज मस्ती में रहो, फुल्ली इंजॉयमेंट। चले भाई, तो आइएगा हमारे पास क्या आ गया? CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 आ गया बेटा। इसके बाद कार्बिल एमाइन रिएक्शन में होता क्या क्या है? दो चीज, A+B लगा रहा, इसका मतलब दो चीज मिली हुई है इसमें। अलग क्या क्या मिला हुआ देख लो। एक तो हमारे पास CH3Cl3 आ गया प्लस में, जितने Cl उतनी NaOH ले लो या KOH ले लो, क्योंकि हमें बेस लेना होता है, उसको हम क्षार कहते हैं। कितने Cl है लास्ट में? 3 है, तो 3C यानी कि या तो NaOH ले लो या 3 KOH ले लो, परेशान मत होइएगा। सपोज दैट हमने NaOH ले ली, बेस ले लिया बेटा। कितने Cl है? 3 है, तो 3 ही NaOH आएंगे बेटा। अरे आगे भी बच्चों, रेशो इनमें क्या होता है? 1:3, यानी कि इसका 1 मोल होगा तो इसका कितना मोल होगा? 3 मोल होगा। ये पूरा जो मिला है बेटा, इसका नाम क्या है बेटा? समझने की कोशिश करो। एक ए है, दूसरा क्या बेटा हमारे पास बी है। ए हमने किसको मान लिया है? ए ये भाई साहब हो गए, इसका नाम क्लोरोफॉर्म होता है। बी ये होगा, इसका नाम कास्टिक सोडा होता है NaOH का। इन दोनों को आपस में मिलाते के साथ ही क्या हुआ? देखो भाई, इनमें मिलावट कर दो भैया। 3 तो Na3Cl है बेटा, क्या रिमूव हो जाएगा बच्चों यहाँ से? 3NaCl। क्या रिमूव होगा? 3NaCl पहले रिमूव होगा, क्रिस्टलाइज हो गया है। एरो का नीचे रिमूव करते तो माइनस में, एरो को सामने कर रहे तो प्लस में आ गया। इसके बाद देखो क्या होगा? 1s 2s 3 4 5 6h और 3 हो, क्या बाहर निकल जाएगा? 3 2 6 तो H हो गए, 3 हो गए, 3s2 यहाँ से वेपराइज हो गया है। क्लियर है बच्चों? हमारे पास एक N आ गया, एक C आ गया, यानी ये क्या हो गया? CH3 सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? NC हो जाएगा। CH3 का नाम होता है मिथाइल, NC का नाम होता है आइसोसाइनाइड। तो क्या बन जाएगा बच्चों? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये बन के यहाँ पे रेडी हो गया है, और वैसे भी हमें इसी को बनाना है। क्लियर है बच्चों?
उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। सर रिएक्शन का नाम क्या होता है बेटा? कार्बिल एमाइन रिएक्शन। मैं लिख रहा हूं बेटा इसी के नीचे, कार्बिल एमाइन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अरे क्लियर है, समझ में आ गया होगा? ओके बेटा, ध्यान से समझे, नोट करें। चलिए बेटा, ऐसे कुछ कन्वर्जन है, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन बहुत ही बढ़िया है, खूबसूरत है, आप ही की तरह। इनकी खूबसूरती का राज क्या है साला, समझ में नहीं आया। देखो, फिनॉल टू विंटरग्रीन ऑयल, ओह ऐसा लग रहा है कि जैसे समझ लो बस युद्ध चल गया हो। फिनॉल टू विंटरग्रीन ऑयल, इसका नाम होता है मिथाइल सैलिसिलेट। क्या होता है बेटा? मिथाइल सैलिसिलेट। फर्स्ट वाले का आंसर है। हाँ भाई, बिलो पेन तेरी की बिलो मार कर गिर रहा है। नंबर फर्स्ट वाले का आंसर स्टार्ट करते हैं बेटा। फिनॉल टू विंटरग्रीन ऑयल आ गया, तो मतलब हमारे पास बेंजीन के ऊपर OH है बेटा, तो नाम क्या है इसका बताओ? फिनॉल हो गया। पहले यहां देख लो बेटा, COOH आएगा, तो नाम क्या है इसका? सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम बेटा इसका? सैलिसिलिक एसिड हो गया है, सैलिसिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन जो कराते हैं वो मैथिल अल्कोहल से कराते हैं। किससे कराते हैं बेटा? मैथिल अल्कोहल से। CH3 होता है, मैथिल OH होता है, अल्कोहल तो क्या बन जाएगा? मैथिल अल्कोहल। इंग्लिश में कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल होगा बेटा। ओके, क्या होगा बेटा हमारे पास? ये मिथाइल अल्कोहल हो गया है। क्लियर। इसके बाद जो प्रेजेंस होती है बेटा यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4 की होती है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है तो क्या रिमूव हो जाएगा बेटा? यहाँ से H2O रिमूव हो जाता है। क्या रिमूव हो जाएगा बेटा? H2 यहाँ से रिमूव होकर यानी कि CH3 कहां पहुंच जाएगा? यहाँ पे जहां से H रिमूव हुआ वहां पे जाएगा CH3 ऐड हो जाएगा। देखो कैसे कैसे होगा। बेंजीन के ऊपर OH ऐसी कैसे रहेगा? सिंगल बॉन्ड COO आ गया, CH3 जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसका नाम है मिथाइल सैलिसिलेट। क्या नाम है इसका? मिथाइल सैलिसिलेट इसका नाम होता है। अरे क्लियर है यहां तक? क्या नाम है इसका? मिथाइल सैलिसिलेट। क्लियर है बच्चों? फाइनल है, समझ में आ गया? सेकंड वाले पार्ट पे इसके आते हैं। फिनोल्टो बेंजोक्विनोन हो गया, बहुत आसान है, ये तो एनसीईआरटी का बिल्कुल क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है बिल्कुल। बेंजीन के ऊपर OH आगा भाई साहब, तो क्या नाम है इसका? फिनोल हो गया, पर अभी बेंजीन नहीं है, बेंजीन बनेगा यू। पहले यहां देख लो, उसके बाद आप लोग नोट करेंगे। पैरा पे से H ओपन कर देंगे बेटा, ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे 2 टाइम। कितने टाइम होगा बेटा? 2 टाइम। प्रेजेंस होगी Na2Cr2O7 प्लस में H2SO4 की प्रेजेंस होगी। ओके बेटा, ये लो आ गए। K2Cr2O7 का काम क्या होगा? ऑक्सीजन को ऐड करना होगा। Na2Cr2O7 का काम क्या होगा? ऑक्सीजन को ऐड करना होगा। H2SO4 का काम क्या होगा? H2O को रिमूव। बहुत तगड़ी बदतमीजी, पहचानो। ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया, ये वाला बॉन्ड बाहर आ गया और यहां से H रिमूव हो गया बेटा। वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए होता सब कुछ। ये 2 तो H, एक 2H, 2 में से एक को क्या रिमूव हो जाएगा? यहाँ से H2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। 2 तो H, 2 में से एक को H2 रिमूव हो गया। देखो बॉन्ड कैसे कैसे शिफ्ट हुआ, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा। बेंजीन रिंग के अंदर के बॉन्ड कैसे कैसे रोटेट हो रहे, पहले रोटेट हो गए, ये पहले बॉन्ड है। तो उसके बाद देखो क्या हुआ, एक बॉन्ड इस पे, यहाँ देखो ध्यान से, एक ये पहले था, यहाँ पे भी एक बॉन्ड पहले था, बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोग। ये वाला बॉन्ड अंदर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ गया बेटा? डबल बॉन्ड आ गया। कौन सा बॉन्ड आ गया यहाँ पे? डबल बॉन्ड। अरे क्लियर है? अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऐसी कैसी ऐड कर दो। ओके, ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ, ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ, तो डिफरेंट मार्कर से शो करते हैं येलो। आ गया, आ गया। ये वाला बॉन्ड बाहर आ गया, एक बॉन्ड पहले था, एक और आ गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। ऑक्सीजन जो हमारे पास बचा हुआ था वो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, यहाँ पे जाके ऑक्सीजन ऐड हो गया है। इसका नाम होता है बेंजोक्विनोन। क्या नाम होता है बेटा इसका? बेंजो। फाइनल है यहाँ तक? अरे फाइनल है। इसके बाद आते हैं फिनोल टू एस्पिरिन। ओहो, एस्पिरिन डिस्पिरिन सारी दवाइयां यहीं आएंगी अभी। नेक्स्ट आओ बेटा, हमारे पास 4th नंबर पे आते हैं फिनोल टू एस्पिरिन। कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से। बेंजीन के ऊपर OH आ गया बेटा, इसका नाम होता है फिनोल भाई साहब है। यहाँ पे आ गया हमारे पास COOH। कौन आ गया बेटा? COOH। तो नाम क्या इसका? सैलिसिलिक एसिड होगा। क्या नाम होगा इसका? सैलिसिलिक एसिड हो गया। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे, एसिटिल क्लोराइड ले लो या एसिटिक एनहाइड्राइड ले लो। सपोज दैट हमने एसिटिल क्लोराइड ले लिया बेटा, CH3COCl ले लिया है, कंबाइंड कर दिया,
प्रेजेंस में आपको रिएक्शन फास्ट करानी है तो नाइट्रस AlCl3 आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्या रिमूव हो जाएगा बेटा यहाँ से, H और Cl रिमूव हो जाएगा, बॉन्ड आगे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखो कैसे होगा, बेंजीन ऐसी कैसी है, यहाँ पे COOH आ गया, ऊपर O है बेटा, और ये जो बॉन्ड दिख रहा है COCH3 से आके ऐड हो जाएगा, C डबल बॉन्ड और CH3 आ गया बेटा यहाँ पे, उसका नाम क्या होता है बेटा, एस्पिरिन होता है। क्लियर है बच्चों, ये कुछ कन्वर्जन है, थोड़े से आसान कन्वर्जन है, इंपॉर्टेंट कोई कन्वर्जन है, थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस में लीजिएगा।